एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई और बहुत भयानक बाढ़ आ गई। आपको पता है जब बाढ़ आ जाती है तो सब लोग सुरक्षित स्थान पे जाने का प्रयास करते हैं। तो कोई ऊपर जाकर के बैठा है, कोई छत पे बैठा है, सब लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बाढ़ से बच जाएं। तभी वहीं पर एक स्थानीय गिरजाघर के जो पादरी महोदय थे वो चर्च की सबसे ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाते हैं और वो वहीं बैठे रहते हैं। अब जब सब लोग बच रहे थे, भाग रहे थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आकर के वो कहता है कि पादरी साहब आपको बचा लें, पिताजी आपको बचा लें, मेरे को तैरना आता है, आप आइए मेरे साथ बाहर चलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कौन बचाएगा? यीशु मसीह बचा लेंगे, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने लगा तभी नाव भेजी जाती है, प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है। तो नाविक आया, गोताखोर आया, उसने कहा पिता आ जाइए, मैं आपको बचा लेता हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को बचाने वाले यीशु मसीह हैं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ना वो नाविक के साथ गया, ना वो स्थानीय तैराक के साथ गया। शाम होने को आई, प्रशासन को पता लगा कि पिताजी डूबने वाले हैं, तो उनको तो सबकी चिंता है। तो प्रशासन ने एक हेलीकॉप्टर भेजा और उन्होंने निवेदन किया ऊपर से कि हम एक रस्सी फेंकते हैं, आप इसमें लटक जाइए, हम आपको ऊपर खींच लेंगे, नहीं तो सुबह तक कोई भी साधन मिलने वाला नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे भगवान पे शक करते हो, यीशु मसीह पे शक करते हो, हमारे लिए वो प्राण दे देंगे, मैं उनकी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और वो नहीं निकला और सुबह तक वो पादरी, वो पूरी जगह डूब चुकी थी और वो पादरी दुनिया से जा चुका था। जब वो गया भगवान के दरबार में तो उसने भगवान से एक प्रश्न किया। ये काल्पनिक घटना के माध्यम से मैं आपको समझाती हूं। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी आपका भजन किया, सब लोग बच रहे थे, मैंने बचने का भी प्रयास नहीं किया। मैं तो कह रहा था मुझे यीशु मसीह बचाएंगे, यीशु मसीह बचाएंगे, और आपने तो मेरी बेइज्जती करा दी। और मेरी छोड़िए, मेरी तो जो होनी थी वो हो ही गई, लेकिन आपकी भी बेइज्जती हो गई कि यीशु मसीह के पास कोई शक्ति नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कितना पागल व्यक्ति है। ईश्वर ने कहा मेरी मत सोच, मैंने तो 3 लोग तुझे बचाने को भेजे थे, लेकिन तूने बचना नहीं था। आपको लग रहा होगा कितना पागल पादरी है, तो ये केवल काल्पनिक कथा पादरी की नहीं है, ये कथा उस सनातनी समाज की है जिसको लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहना पड़ा, लेकिन आज भी आंखें नहीं खोलता। एक घटना है कि जब अंतिम हिंदू भगवान के दरबार में पहुंचे, एक बहुत प्यारी पुस्तक है, पढ़िएगा, अंतिम हिंदू। जब अंतिम हिंदू भगवान के दरबार में पहुंचा तो उसने कहा मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतने जागरण किए, रात सोने के लिए होती है, मैंने रात को भी जागरण कर दिए, मैंने पूरे दिन आपकी भक्ति की, मैंने पूरी दुनिया में मंदिर बनवा दिए, और आपने मेरी रक्षा नहीं की। भगवान ने कहा कैसे रक्षा नहीं की? उसने कहा लगभग 1000 वर्ष तक मैं गुलाम रहा और आपको लगा नहीं कि आपका भक्त गुलाम है। तो परमपिता परमात्मा ने एक बात कही, उन्होंने कहा विचार करो कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया, तुम मेरे पुत्र हो, आर्यः ईश्वर पुत्रः, और मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए कितना कार्य किया तुम विचार भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें सबसे पहले, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्रियां हो, इसलिए मैंने इस देश की, इस दुनिया की सबसे प्यारी जमीन तुमको दी, ये भारत भूमि दी, इतनी प्यारी भूमि दी। आप किसी भी औषधि का नाम लो और मुझे बताओ जो भारत में नहीं है। आप किसी भी वनस्पति का नाम बताओ और आप चेक करो जो भारत में नहीं है। मैंने इतनी प्यारी भूमि दी, मैंने इसकी रक्षा का प्रबंध किया, मैंने हिमालय खड़ा किया ताकि इसकी रक्षा हो सके, लेकिन तुमने इसको बचाने का प्रयास नहीं किया। आप विचार करो, आप कहेंगे बचाया तो है। मैं कहती हूं हम सभी आर्य समाज के भवन में बैठे हैं। आर्य समाज के एक योद्धा हुए जिनका नाम है लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील का काम करेगी, और वो सत्य हुआ। हमने क्या जमीन बचाई? अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को तो आप जानेंगे 1895 के अंदर
उन्होंने देखा कि बैंक हमारा कोई बैंक नहीं है और अंग्रेज हमको लूटते हैं, कम ऋण देते हैं, बैंक में कितना ही पैसा रख लो, और ऋण ज्यादा लेते ज्यादा है, देते नहीं है। उनको लगा एक स्वदेशी बैंक होना चाहिए। आप देखिए आर्य समाज ने किस किस क्षेत्र में कार्य किया है। आर्य समाज ने केवल धार्मिक क्षेत्र में कार्य नहीं किया। आज तो लोग एकदम कह देंगे आर्य समाज क्या? आप किसी अनजान व्यक्ति के पास जाओ, बुरा तो लगेगा आपको सुनने में, लेकिन कटु सत्य कहने की मेरी भी बुरी आदत है। आप किसी व्यक्ति को जाके पूछो आर्य समाज क्या है, तो वो क्या पता है क्या कहेगा? अरे वहां तो विवाह कराया जाता है। गलत कह रही हूं, सत्य कह रही हूं, सत्य कह रही हूं। मुझे कितने लोग अनजाने मिले। आप आर्य समाज सर्च कीजिए गूगल पे, इतनी विवाह के लिए वेबसाइट खुल जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने दुकानें खोल ली विवाह के नाम पे। ऐसा लगता है ऋषि दयानंद की तपोभूमि, जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने अपने लहू से सींचा, जिनको पंडित लेखराम ने अपने खून से सींचा, आज उस भूमि को हमने भागे भगोड़े का विवाह कराने का केंद्र बना दिया और कुछ नहीं छोड़ा। वो शेरे पंजाब, वो लाला लाजपत राय, जिन्होंने विचार किया एक स्वदेशी बैंक होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हमको बहुत परेशान करते हैं, गरीबों को बहुत लूटते हैं। आर्य समाज हर व्यक्ति के लिए कार्य करता है, समाज के एक एक व्यक्ति के लिए कार्य करता है। 1895 में यह विचार किया और उन्होंने एक बैंक की स्थापना की, जिसका नाम क्या है जी? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और अंग्रेजों से कोई सहायता नहीं ली। 2 लाख की राशि एकत्रित की उस समय, 2 लाख रुपए की राशि एकत्रित की, और जो लोग उनमें थे, मूलराज जी ने कहा उनको कि बैंक होना चाहिए। उन्होंने विचार किया और उसमें आर्य समाज के प्रधान तक के पैसे मिलके कई सारे लोगों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने, आर्य समाजी लोगों ने पीएनबी की स्थापना की। अच्छा, वो जगह कहां थी जहां की थी? लाहौर में। देखिए माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अनारकली बाजार में, लाहौर के अंदर की थी। अब मुझे यहां बैठा एक एक व्यक्ति बताए वो लाहौर कहां है? अपनी जमीन छोड़ के। और हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अपनी जमीन छोड़ाए, लाहौर हमारा था, आर्य समाज का गढ़ था लाहौर। हमारे पास वो लाहौर नहीं है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं मैंने तुमको जमीन दी, सबसे प्यारी भूमि दी इस दुनिया की, तुम इसके टुकड़े कराते रहे, तुमको शर्म नहीं आई। तुम इसके लिए कभी लड़े नहीं, अपने लिए लड़े, अपने स्वार्थ के लिए लड़े, लेकिन देश के लिए कभी भी नहीं लड़े।